हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर मील प्लानिंग पे ये वीडियो, और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपनी मील प्लानिंग में इंक्लूड करती हूँ। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं और हेल्दी प्लेट को प्रिपेयर करने के लिए ना बहुत सारे कंपोनेंट हमें चाहिए होते हैं। वेजिटेबल्स भी चाहिए, साथ ही में ग्रीन्स हो, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्ब की क्वांटिटी कम हो, तो ये सारी चीज़ें बिना प्लानिंग के आप कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्लेट को हेल्दी रखें और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी पूरे वीक नहीं करनी पड़े, तो वीक में एक दिन आपको ज़रूर मील प्लानिंग करनी चाहिए, और ये मील प्लानिंग वीडियो आपको इसमें हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। मील प्लानिंग का जो स्टेप फर्स्ट है उसमें हमें शॉपिंग करनी होती है, वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी की क्लीनिंग करनी है। साथ ही जो भी हमने सब्जियां लेके आए हैं या ग्रोसरी लेके आए उनको अच्छे से स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप सब्जियां क्लीन करें तो एक बड़ा सा टब लें, उसमें पानी भर के उसमें डिप कर दें सारी सब्जियों को। तो क्या होता है, मिट्टी होती है ना वो डिसॉल्व हो जाती है, पानी से नीचे बैठ जाती है। तो फिर आप सब्जी एक बार और क्लीन करें और फिर उनको सेग्रीगेट करें। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ। मॉर्निंग में जब भी सब्जी आती है मैं इस तरह से टब में 1 बाय 1 को डालती रहती हूँ। जो एक तरह की सब्जियां हैं उनको एक साथ और ग्रीन्स को एक अलग टब में डालती हूँ। तो इस तरह से अभी देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास मेथी है, मेथी को अगर ऐसे ही आप बंच खोल देंगे ना तो बहुत सारी मिट्टी जो रूट्स में होगी वो भी जाएगी टब में। बट यहाँ पे अगर आप रूट्स को पहले कट कर देते हैं, साथ ही इसका जो बंच है वो खोल देते हैं, उसके बाद देखिए मेथी को क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसमें से बस घास वगैरह जो है वो निकालनी है और पत्ते पत्ते अलग करने हैं। तो ये काम आप इस टाइम भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, या फिर इसको आराम से आप धूप में बैठ के कर सकते हैं। जब तक मैं ये कर रही थी तब तक मैंने यहाँ प्याज के पत्ते भी क्लीन करके भिगो दिए थे, तो इनकी जड़ों में जो भी मिट्टी है ना वो आराम से निकल गई थी। और दूसरी बार मैं अभी इसको क्लीन कर रही हूँ, तो इस तरह से निकाल के इसको भी हम रख देंगे साइड में। तो इस तरह से सारी सब्जियों को मैं इसी वे में क्लीन करती हूँ 1 बाय 1। जब तक एक सब्जी को प्रोसेस कर रहे हैं तब तक एक को डिप करके रखना है। और सब्जियां जब भी आप परचेस करें ना तो सिंपल खाने वाली, पका के खाने वाली सब्जियां नहीं होनी चाहिए। रॉ वेजिटेबल्स जितनी भी आप खा सकते हैं वो आप ज़रूर ऐड करें। तो आपको 50-50 रहना चाहिए कि आपने जो पका के खानी है या जो रॉ खानी है उनका 50-50 रेशियो आप रखिए। तो यहाँ पे स्प्रिंग अनियन या बेल पेपर जो है वो रॉ भी खा लेते हैं और पका के भी खाई जाती है। इसी तरह से जुकीनी, कैरेट, कुकम्बर, ये सारी चीज़ें आप अपनी सैलड में यूज़ कर सकते हैं। इनको हल्का सा सॉटे भी कर सकते हैं या फिर रॉ भी खाया जा सकता है। तो इस तरह से ये एक बास्केट में बाहर ही रखती हूँ आजकल, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं क्लीन करके इस तरह से फ्रिज में रखती हूँ। तो ये कैरेट वाली जो बास्केट है ना वो कैरेट और कुकुम्बर इसमें है, तो ये काफ़ी सारे थे तो एक बास्केट में कर दिए। इसके बाद आ जाती है पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, इनको तो आप प्रोसेस करके रखें। जैसे मेथी है उसको क्लीन करके ड्राई करके रखें। पालक को आप उबाल के भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से वेजिटेबल स्पिनर का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जितना भी एक्सेस वाटर होता है ना वो निकल जाता है, और आपकी जो पालक की सब्जी है कम से कम 3 से 4 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गली हुई है, आपके पास स्पिनर नहीं है, तो इस टाइम पे आप इसको बॉईल करके भी रख सकते हैं। तो उससे आप उसकी प्यूरी को आप रोटी के साथ गूँथ लीजिए, या कोई साग बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह पालक इस तरह से यूज़ हो जाती है। प्यूरी करना चाहे तो प्यूरी करके रख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह की रेसिपी इस वाले वीक में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पालक को रख सकते हैं। मैं पालक के इस तरह से पत्तों के साथ ही रखती हूँ ड्राई करके। तो इस तरह से मेरा ये सैलड में भी यूज़ हो जाता है, तो थोड़ा सा रॉ भी खाया जाता है, स्मूदी में भी चला जाता है, और सब्जी बनानी है तो सब्जी में भी ये चला जाता है। हमारे काफली बहुत बनती है और ये पहाड़ी पालक है तो इसलिए इसको इस तरह से रखा है। इसके बाद आ जाती है मेथी की बारी। मेथी को ड्राई करने के लिए भी मैं इस तरह से स्पिनर का यूज़ कर रही हूँ। मेथी की लीफ थोड़ी सी हार्ड होती है पालक से, तो आप इसको ऐसे टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं। बट इसको इस तरह से स्पिनर में एक बार चला देंगे ना तो आप देखेंगे बहुत सा पानी निकल आता है, और उससे वेजिटेबल जो हमारी होती है ना, चाहे मेथी है, पालक है या फिर धनिया है, उसकी सेल्फ लाइफ 3-4 दिन और बढ़ जाएगी। तो आप उसको लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक हेल्दी प्लेट बना रहे हैं ना तो आपको रोज़ ही पालक की भी ज़रूरत पड़ रही है, मेथी की, धनिया की, तो आपको लंबे टाइम तक उसको स्टोर करना होता है। नॉर्मली क्या होता है, हम सब्जी के लिए अगर पालक यूज़ कर रहे हैं तो एक बार हम पालक लाए, क्लीन की, बना ली, तो वो इजी होता है। बट ये इस तरह से अगर आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है और आपको न्यूट्रिशन भी रखना है अपनी थाली में, तो फिर आपको उनको अच्छे से
स्टोर करके रखना होगा वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पे इस तरह की ड्राई मैट भी आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए। ये भी बहुत जल्दी वेजिटेबल्स का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो ड्राई हो जाती हैं जल्दी से। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा मेरा लग गया था सब्जियों को क्लीन और अरेंज करने में, साथ ही ड्राई करने में। बट ये जो काम है ना वो हफ्ते भर काफ़ी रिलैक्स रखता है मुझे। बस एक मेथी ही थी जो मैंने छोड़ दी थी और उसे मैंने दिन में इस तरह से आराम से धूप में बैठ के क्लीन किया था। तो ये वाला जो काम है ना ये मेरा 1 हफ्ते नहीं 2 हफ्ते तक ये वेजिटेबल्स मेरी काफ़ी काम आएंगी। बीच में भी टाइम मिलता है तो मैं खरीद लेती हूँ और फिर मैं इस तरह से क्लीन करती हूँ जब टाइम मिलता है। नेक्स्ट है जैसे घर में दही जमाना, पनीर बनाना। ये भी वीकली मील प्लान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पनीर अगर वेजिटेरियन है आप तो पनीर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर पे हर टाइम बना रहे, क्योंकि आप कुछ और चीज़ें सोया ले सकते हैं या दालें ले सकते हैं, इनमें इतना प्रोटीन आपको मिलेगा नहीं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है फिर तो आपके पास एग का ऑप्शन है, चिकन है, मटन है, आप वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ज़रूर घर पे बनाएं। उसके लिए आप घर का जो दूध है वो लें, साथ में अगर मलाई कटी कड़ी है थोड़ी सी वो भी ऐड कर सकते हैं उसमें। आज मैं जो ये पनीर बना रही थी वो मसाला पनीर बना रही थी, क्योंकि उसको मैं सैलड या स्टर फ्राई में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो उसमें मैंने चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो और धनिया, जो ड्राई धनिया होता है वो कूट के डाला है। तो इस तरह से इसको बस बॉईल आने देंगे और उसके बाद विनेगर में हल्का सा पानी डाल के कीजिएगा, तो आप देखेंगे पनीर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा निकलती है। ये भी टिप है तो अब इसका ज़रूर ध्यान रखें और इसको बस बॉईल आने दें, जबकि हमारा छेना अच्छे से निकल नहीं जाता इसमें से, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, तो कच्चा खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। पनीर बनाने के लिए अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इस तरह से छलनी के ऊपर मोल्ड रख के उसमें इसको छान लीजिए। नहीं है तो कपड़े में भी आप इसको छान सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर हैवी वेट रख दीजिए, आपका पनीर बनके रेडी हो जाएगा। जो ये पानी निकलता है ना पनीर का, ये भी वेस्ट नहीं है, ये वे प्रोटीन है। इसको आप अपने खाने में यूज़ करें। तो मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ, साथ ही दाल वगैरह में यूज़ करती हूँ या आटा गूंथने में। साथ ही प्रोटीन ऐड करना है खाने में तो स्प्राउट सबसे अच्छी चीज़ है। तो मैं स्प्राउट वीकली बेसिस पे बनाती हूँ। अभी मेरे पास मोट के स्प्राउट बने रखे थे, बट आज मैं मूंग सोक कर रही हूँ। तो मील प्लानिंग में ऐसा नहीं कि मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर के ही हैं तो मैं ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से एक बॉटल में ये रख दिया है वे प्रोटीन। साथ ही मैंने आज सुबह घी भी बनाया, मक्खन निकाला, वाइट मक्खन, क्योंकि आजकल पराठे वगैरह बनते हैं तो वाइट मक्खन अच्छा लगता है। और वाइट मक्खन को मैं रखती हूँ इस तरह से बटर बेल में। इसका टेम्परेचर ना नॉर्मल रहता है, मतलब जिस फ्रिज से निकाले तो बहुत हार्ड होता है ना बटर, तो अगर आपको लगाना है किसी के ऊपर तो बहुत हार्ड रहता है। तो इस तरह से बटर बेल में जब रखते हैं तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। इस तरह से ऊपर वाला जो लिड है उसमें रखा जाता है बटर को और नीचे वाले हिस्से में डाला जाता है पानी। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ही डालते हैं इसमें और इसको बस अपसाइड डाउन इस तरह से कर देना है। मैंने आपके साथ पहले भी ये बटर बेल के बारे में शेयर किया है, बट फिर भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। उसके बाद पनीर मैंने ओपन कर लिया है इसको। देखिए तब बढ़िया ये पनीर हमारा बनके रेडी हुआ है। इसको कट करके मैं इसको भी स्टोर कर लूँगी एयर टाइट बॉक्स में। तो देखिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे भी हो गई है। पनीर को 2 से 3 दिन आप रख सकते हैं, बटर 1 हफ्ते तक, वे प्रोटीन को 1 से 2 दिन में यूज़ करना होता है, घी तो आपका महीनों चलेगा। मैं आज लंच के लिए खिचड़ी बना रही थी बाजरे की, तो उसमें ही मैंने ये वे प्रोटीन यूज़ किया है। अब थोड़ा सा जो जार में बचा है वो मैं आटा गूंथने में यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से 1 से 2 दिन में उसको आप ख़त्म कर लीजिए। नहीं यूज़ हो रहा है इन केस तो उसको आप प्लांट्स में भी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए काफ़ी सारी तैयारी हो जाती है एक ही वीक के मील प्लानिंग में, और इसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जैसे घी है, बटर है, ये सारी चीज़ें अगले हफ्ते भी आपके आराम से चल जाएंगी। कुछ रेसिपी आइडिया भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके हफ्ते, 2 हफ्ते या महीने भी काम करेंगी। जैसे कि ये मेथी पराठा प्रीमिक्स। मेथी हर दिन क्लीन करना पॉसिबल नहीं है और मेथी पराठा आपको इंस्टेंटली मॉर्निंग में बनाना है ना, तो उसके लिए प्रीमिक्स काफ़ी काम आता है। इसमें मेथी और बेसन को कुछ मसालों के साथ हमें भूनना है और उसको ड्राई रोस्ट करके आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी पूरी रेसिपी मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में या किसी और वीडियो में ऐड कर दूंगी। ये लंबा हो रहा था वीडियो काफ़ी, उसमें काफ़ी सारी रेसिपी आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट पूरी रेसिपी नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पे देखिए बहुत ड्राई हो जाता है ये, और आज मेरा काम काफ़ी लंबा चला था रात तक। ये रात को मैं शूट कर रही हूँ और ये देखिए इस तरह से जब ये ठंडा हो जाए ना, बस इसको आप
किसी भी एयर टाइट जार में भर लें और ये मसाले के साथ आप सिंपल पराठा बना सकते हैं, सिर्फ इसी को यूज़ करके स्टफिंग की तरह, या लच्छा पराठे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे आप पनीर का पराठा बना रहे हैं तो थोड़ा इसको डाल दीजिए, टेस्ट आ जाएगा उसमें। आलू का बना रहे हैं उसमें डाल दीजिए, या फिर मेथी भी आपके पास फ्रेश है ना तो उसमें ये मसाला डाल दीजिए, एकदम अमेजिंग टेस्ट आएगा। नेक्स्ट है मूली टमाटर का थीचा, ये भी आप बना के रखिए, 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता है। इसमें हमें कुछ लहसुन लेनी है, 1 से 2 टमाटर आप ले लीजिए, उनको ऊपर से कट करके और हाफ कर दीजिए, उसको आप पैन में ले लीजिए। साथ में कुछ हरी मिर्चें, मूली के पत्ते जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाले होते हैं ना वो भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इसको ले लीजिए। साथ में जो मूली है ना उसको जस्ट हमें चॉप करके रखना है, उससे हमें रॉ यूज़ करना है तो उसको हम चॉपर में चॉप कर लेंगे बाद में। पैन में हमने जो लहसुन, मिर्ची, टमाटर और मूली के पत्ते लिए ना, इनको हम थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के लिड से कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे जब तक ये थोड़ा सा चार नहीं हो जाता और इनका जो मूली का पानी है ना वो रिलीज नहीं हो जाता, उसी में फिर फ्लेवर आएगा और उसी से ये चटनी फ्लेवरफुल बनेगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुका होता है इसमें तो उसका छिलका निकाल देंगे। मूली को भी मैंने ऑलरेडी क्रश कर दिया। अभी जितना भी मिक्सचर हमारे पास है ना, इसको सबको हम ग्राइंडिंग जार में इस तरह से ले लें, तो आप कोर्स कीजिएगा इसको, या फिर चॉपर में ले लें, या फिर उखल में आप कर सकते हैं इसको। उखल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है एक्चुअली इसका। अब इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं और बस ये चटनी हमारी बनके रेडी हो जाती है। बहुत ही अमेजिंग लगती है, बहुत ही फ्रेश फ्लेवर है इसके। तो आप ब्रेकफास्ट में या फिर स्नैकिंग के टाइम पे अगर कुछ भी खा रहे हैं ना तो उसके साथ थोड़ी सी ले लीजिए। इतनी सारी सब्जियां इसमें चली जाती हैं और रॉ हैं, बहुत ज़्यादा पकाई नहीं है हमने, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर इनका आता है। तो आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा ये चटनी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर हो गया, सोया हो गया, इसको आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। तो सोया को यूज़ करने के लिए आप काफ़ी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, बट मैं बनाती हूँ सोया और पालक के कबाब, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। इसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, बट मेन इंग्रेडिएंट पालक और सोया रहता है। सोया की क्वांटिटी मैं ज़्यादा ही रखती हूँ, बॉईल करके ऐड करते हैं और मसाले वगैरह इसमें ऐड कर दीजिए। जो फुल रेसिपी है अगेन मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रेसिपी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इस तरह से ये मिक्सचर बन जाए, उसके बाद आप इस तरह से टिक्कियाँ बना लें और इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप एज इट इज़ भी फ्रीज़ कर सकते हैं बीच में पार्चमेंट पेपर लगा के, या इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फिर आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। ये वाली जो टिक्कियां हैं ना 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ब्रेकफास्ट हो या दिन की कभी भी हल्की फुल्की भूख है ना, 2 टिक्की आप एयर फ्राई करिए, पैन फ्राई कीजिए और ऐसी ही चटनी के साथ खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और फिलिंग भी है क्योंकि प्रोटीन रिच है। या फिर आप अपनी किसी मील के साथ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। घर पे अचानक गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट से बनाकर उनको दे सकते हैं। तो मील प्लानिंग की अनगिनत फ़ायदे हैं, आप करके देखिए। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ के लिए आप इसको कर सकते हैं। मॉर्निंग से मैं इतनी सारी वेजिटेबल्स क्लीन कर रही थी, तो उनको क्लीन करते टाइम आपकी बहुत सारी वेजिटेबल्स पील निकलते हैं, उनको भी आप ऐसे ही नहीं फेंके, उनसे आप बना सकते हैं एक वेजिटेबल स्टॉक जो कि आपके किसी भी सूप के टेस्ट को इन्हांस कर सकता है। मैंने आपके साथ सूप का ये स्टॉक रेसिपी शॉर्ट्स में शेयर की है, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं, रील में मैं शेयर करती हूँ। तो इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स मैंने मॉर्निंग से क्लीन की, पील की, उनको मैंने टब में भिगो दिया था अच्छे से। जब उनकी मिट्टी विट्टी निकल गई, बस इनको निकाल लेंगे और पानी में डाल के कुछ खड़े मसालों के साथ इनको पका लेंगे। इनका जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो सारा पानी में आ जाएगा। बस पानी को छान के आप स्टोर कर लें और किसी भी सूप में आप फिर उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर करें। मील प्लानिंग के दौरान आप बल्क में जब चीज़ें करते हैं ना तो आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचाते हैं। तो ज़रूर आप इसको भी अपनी मील प्लानिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। सूप का स्टॉक बना के रखना, और ये कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं क्यूब्स बना के। अगर आप पल्प वाला स्टॉक बना रहे हैं, मैं पानी पानी यूज़ करती हूँ तो मैं इसको फ्रिज में ही रख देती हूँ बॉटल में फिल करके, और जब भी सूप बनाना है तो उसमें यूज़ कर लेते हैं। मैंने आपके साथ 5 वेजिटेबल सूप की रेसिपी शेयर की, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मोटी हरी मिर्चों का आप भरवा अचार बना के रख सकते हैं या फिर इनको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। मैं बनाती हूँ मेथी वाला अचार इसका, जो कि 1-2 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता है। अब इस
में बॉईल करके मेथी डालिएगा। अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक आपके घर में कोई है तो उसके लिए तो ये पिकल बहुत ही अमेजिंग है। किसी भी मील के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मेथी बॉईल करके डाली जाती है और मोटी मिर्चों को कट करके अचार के मसालों के साथ पका लेते हैं। मैंने ऑलरेडी ये रेसिपी शेयर की हुई है आपके साथ, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिप्स में दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, रेसिपी आइडिया। बस इसको अच्छे से पका लेंगे। जब ये सब्जियां और मेथी अच्छे से ड्राई हो जाए, बस ये हमारा अचार बन के रेडी हो जाता है। इसको आप आराम से स्टोर कीजिए फ्रिज में रख के, हफ्ते 2 हफ्ते तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से आंवले सीजन में है तो आंवले का आप अचार बना सकते हैं। मैंने ये मीठा अचार बनाया था गुड़ डाल के। अगर आप गुड़ नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल जो अचार होता है वो आप बना सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें हल्का सा गुड़ है, खट्टा मीठा अचार है ये। और इसकी रेसिपी भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी। इस वाले मील प्लानिंग में मेरी मेथी भी थी, तो मेथी को मैं गाजर मेथी वाली सब्जी बना लेती हूँ। कई बार मेथी की पूरी बन जाती है, मेथी के पराठे बनते हैं। और मेथी के पराठे अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बाजरा के साथ उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो बाजरा के आटे के साथ का पराठा बनता है बहुत टेस्टी, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो एक ही वेजिटेबल को जब आप प्रोसेस करके रखते हैं ना तो मल्टीपल वे में आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल हमारी छोटी छोटी फैमिली है तो अगर 2 गड्डी भी मेथी हमने साफ़ की है तो कम से कम वो 3-4 रेसिपी में यूज़ हो जाती है। इसके साथ ही आप पिकल्ड अनियन बना के रख सकते हैं। रोज़ रोज़ सैलेड नहीं काटना पड़ेगा अगर आपके पास पिकल अनियन है। साथ ही जब आप सैंडविचेस बनाते हैं तो उनके बीच में भी आप इस पिकल अनियन को यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे टिक्की मैंने बनाई है तो रैप्स बनाती हूँ, रोटी बना कर उसके बीच में लेयरिंग करने के लिए ये वाला अनियन बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है। इसके साथ ही आप थिक वाली ग्रीन चटनी जो सैंडविच चटनी होती है वो बना के रख सकते हैं। ये हमारी सैंडविचेस में भी काम आती है या किसी सब्जी का टेस्ट एनहांस करने के लिए वो भी काम आ जाएगा। दाल चावल के साथ खाना है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। या जैसे मैं बहुत सारे सैलड बनाती रहती हूँ तो उसमें भी मैं अपनी ग्रीन चटनी का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करके रखेंगे तो मील प्लानिंग काफ़ी आसान हो जाती है। जब मैं अपनी मील प्रेप में बिजी थी तो आज का मौसम बहुत ही ठंडा था। मॉर्निंग में तो ये कोहरा था जब मैं बाहर आई थी, और उसके बाद दिन में भी बहुत ही ठंडा मौसम था। सारे लोग रज़ाई में बैठे हुए थे। पर जब आप काम में लग जाते हैं ना फिर आपको पता नहीं चलता मौसम कैसा है, ये क्या है। बट एक बार शुरू करने की देर होती है और फिर पूरा हफ्ता आप आराम से बैठे बैठे अपना प्लान कर सकते हैं कि आज मुझे क्या बनाना है। और इस चक्कर में आज मेरा डिश वॉश का लोड भी देखिए, हेवी लोड है एकदम। और अच्छे से मैंने पैक कर दिया पूरे डिश वॉशर को, कहीं भी कोई जगह बची नहीं है। तो जिस दिन काम ज़्यादा होता है ना उस दिन इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा काम भी आ जाते हैं, तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं या कोई अप्लायंस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप कभी भी अपने को बर्डन नहीं करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ, कोई भी काम आपको करना है ना तो अपनी खुशी से, जब तक आपको अच्छा लगता है। मुझे मील प्लानिंग अच्छी लगती तो मैं करती हूँ, और क्लीनिंग वगैरह के लिए मेरे पास हेल्प है। बट एक्स्ट्रा जब होता है तो डिश वॉशर मैं यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और मैंने जो भी एफर्ट डाले इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि आपको तो मैं सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो शेयर कर रही हूँ, बट इसके पीछे जो मेहनत लगी है ना वो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही आप समझ लीजिए, पूरे दिन की मेहनत है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।